अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एलर्जी के बारे में। एलर्जी जो है हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है, इम्यून सिस्टम, उसका एक बहुत ज़रूरी रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन जो है ये हमेशा किसी बाहर की जो चीज़ है उसके ख़िलाफ़ होता है। जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ ये रिएक्शन होता है या हमारा जिस्म जो है वो हाइपर रिएक्ट करता है, ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। अब ये एलर्जेंस जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हम खाते हैं उनकी वजह से एलर्जी हो सकती है, या जो चीज़ हवा में है और हम सांस के साथ उसको अंदर ले जाते हैं वो हमें एलर्जी पैदा कर सकती है। इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम टच करते हैं जिनकी वजह से स्किन एलर्जी हो सकती है। अब ये जितनी भी एलर्जीज़ हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को ज़ाहिर करती हैं। तो जैसे जो एलर्जी हवा के साथ होती है, सबसे पहले नाक की एलर्जी होती है, तो नाक या तो बंद हो जाता है या नाक ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है, या फिर गले में दर्द रहना शुरू हो जाता है जिसको कि एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं। इस एलर्जी के साथ अगर साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो सर भारी रहना शुरू हो जाएगा या सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा और साथ में आंखें जलना शुरू हो जाएंगी। और कभी जब यही जो एलर्जिक रिएक्शन है जो ये हमारी लंग्स तक पहुंचता है, फेफड़ों तक जाता है, तो इसको हम आम जुबान में दमा कहते हैं या अस्थमा कहते हैं। इसमें जो सांस की नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो जो मरीज है या पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, सीने से जैसे सीटियों जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो एलर्जी खुराक से होती है उसकी वजह से जो अलामतें आती हैं उसमें डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, स्किन पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं या स्किन पे रैश या खारिश शुरू हो जाती है। इसके साथ जो एलर्जी दवाइयों, एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स, दर्दों की दवाइयों की वजह से होती है, उसमें आंखों या होंठों पे सोजन आ जाती है, जुबान सूज जाती है जिसको हम एंजियोएडिमा कहते हैं। और कभी कभार ये एलर्जी बहुत शदीद किस्म इख्तियार कर लेती है जिसको हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। इसमें मरीज की जुबान सूज जाती है, इसमें मरीज का सांस बंद होने लगता है। ये एक सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें पेशेंट को इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा इलाज बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है, अगर आपको पता चल गया है कि मुझे इस खुराक से एलर्जी होती है या मुझे इस दवाई से एलर्जी है, तो उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं, उससे जितना दूर रह सकते हैं उससे दूर रहें। ये सबसे ज़रूरी बात है। तो अगर आप उससे दूर नहीं रह सकते, जैसे कि मौसम है, इस्लामाबाद वगैरह है, वहाँ पे पोलन एलर्जी होती है जिससे आप अपने आप को नहीं बचा सकते, तो फिर आप कुछ मेडिसिन है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। दवाइयों में जो आती हैं कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक कहते हैं, वो आप ज़रूरत के वक्त ले सकते हैं। कुछ एलर्जीज इस तरह की होती हैं जिनमें इम्यूनोथेरापी मतलब वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें 2 से 3 साल के लिए मुख्तलिफ जो एलर्जेंस हैं वो जिस्म में दाखिल किए जाते हैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में, और आस्ता आस्ता जिस्म जो है वो उनके यूज टू हो जाता है और हाइपर रिएक्शन जो है वो उसकी वजह से नहीं होता। लेकिन ये हर केस में 100% जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ केसेस में इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता।